हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ कैरोलस लीनियस एंड थ्यूप्रेस्टिस। तो इसमें हम पढ़ेंगे इन दोनों का कंट्रीब्यूशन क्या रहा है। तो ये जो टॉपिक है ये सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन में आता है। तो आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। अब हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जो कैरोलस लीनियस थे इन द ईयर 1707 टू 1778, वो ग्रेट स्वीडिश बॉटनिस्ट थे और उन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। उनकी जो क्लासिफिकेशन थी वो पहले पब्लिश हुई इन द सेकेंड एडिशन ऑफ हिज बुक जिसे कहते हैं हॉर्टस यूप्लैंडिकस इन द ईयर 1732। लेटर ऑन ये रिवाइज की गई और ये बन गई बेसिस ऑफ जेनरा प्लैंटारम इन द ईयर 1737। उन्होंने डिस्क्राइब किए कुछ 935 जेनरा को और उन्होंने उनको अरेंज किया 24 क्लासेस में। मोस्टली किस बेसिस पे? नंबर के बेसिस पे, यूनियन के बेसिस पे, दैट मीन्स एडिशन एंड कोहेशन। खाली नंबर और खाली यूनियन के बेसिस पे नहीं, बल्कि लेंथ के बेसिस पे और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैमिन्स के बेसिस पे। उनकी जो क्लासिफिकेशन है उसे सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। यहाँ पे सेक्सुअल सिस्टम ऑफ लीनियस दिया गया है, इसमें क्लासेस दिए गए हैं, वो आप खुद पढ़ेंगे। 24 क्लासेस आएंगे इसमें, वो आगे आप खुद पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप खुद हम पढ़ेंगे बायनॉर्मल नोमेनक्लेचर। तो आपको पता होगा बायनॉर्मल नोमेनक्लेचर जो है ये ऐसा सिस्टम है, एक ऑर्गेनिज्म को नाम देना, उसको कहते हैं बायनॉर्मल नोमेनक्लेचर। इसमें हम दो नाम्स को यूज़ करते हैं, एक होता है जीनस, दूसरा होता है स्पीशीज़। तो जो एक कैरोलस लीनियस थे उन्होंने ये डिस्क्राइब करा ये सिस्टम जो था नेमिंग का अपनी बुक में जिसे कहते हैं फिलोसोफिया बॉटनिका, जो साइंस है बॉटनी का। तो जो ये फिलोसोफिया बॉटनिका है ये पब्लिश हुआ था इन द ईयर 1751 और ये रिविजन वर्क है किसका? जो कैरोलस लीनियस का वर्क था किस पे? फंडामेंटा बॉटनिका, फाउंडेशंस ऑफ बॉटनी ऑफ 1736। अब हम पढ़ेंगे कैरोलिनस की बुक्स के बारे में। ठीक है, पहली है सिस्टमा नेचुरे, दूसरी फ्लोरा लैपोनिका, तीसरी जेनरा प्लैंटारम, चौथी फ्लोरा स्यूसिका, फौना स्यूसिका, वास्ट गोता रीसा, हॉटस सैलेंसिस, फिलोसोफिया बॉटनिका, स्कैंसा रीसा और है स्पीशीज प्लैंटारम। जो सबसे मोस्ट फेमस बुक्स है वो है सिस्टमा नेचुरे, जेनरा प्लैंटारम, फिलोसोफिया बॉटनिका और स्पीशीज प्लैंटारम। ठीक, अब हम पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिक हायरार्की के बारे में। ठीक है ना, तो क्लासिफिकेशन जो होता है इसका मतलब होता है अरेंजमेंट करना या ग्रुपिंग करना टैक्सा की, किस में? डिस्टिंक्ट ग्रुप्स में या डिस्टिंक्ट कैटेगरीज में। किस बेसिस पे? सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे। जो टैक्सोनॉमिस्ट्स हैं उन्होंने ट्रेडिशनली एग्री किया है एक मेथड पे जिससे क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिजम्स को और जो यूटिलाइज करता है कैटेगरीज को, और उन कैटेगरीज को कहते हैं रैंक्स। तो जो ये टैक्सोनॉमिक रैंक्स है ये हिरार्कल है। इसका मतलब है ईच रैंक जो है वो इंक्लूसिव है ऑल अदर रैंक्स जो इसके नीचे आती है बीनीथ इट। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे एक डायग्राम आपको नज़र आएगी नेक्स्ट स्लाइड में, जिसमें हम पढ़ेंगे मेजर टैक्सोनॉमिक रैंक्स और टैक्सा के बारे में। आपको नज़र आ रहा होगा लेफ्ट साइड से मेजर टैक्सोनॉमिक रैंक्स और राइट साइड से टैक्सा। तो यहाँ पर दिया गया है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। और फाइलम को दूसरा नाम कहते हैं, उसे कहते हैं डिवीजन भी। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये किंगडम कौन सा है? प्लांटे। फाइलम डिवीजन है मैग्नोलियोफाइटा, क्लास इज लिलोप्सिडा, ऑर्डर इज एरिकेल्स, फैमिली इज एरिकेसी, जीनस इज कोकोस और स्पीशीज है कोकोस न्यूसिफेरा। अब हम पढ़ेंगे कंट्रीब्यूशन क्या रहा थ्यूप्रेस्टिस का। जो ये थ्यूप्रेस्टिस थे ये इन द ईयर 370 टू 285 बिफोर क्रिस्ट से पहले थे। उन्हें कंसिडर किया जाता है एज फादर ऑफ बॉटनी और उन्होंने पहली बुक बॉटनी की लिखी है जिसका नाम है हिस्टोरिया प्लैंटारम। और उन्होंने प्लांट्स को क्लासिफाई करा किस बेसिस पे? फॉर्म के बेसिस पे, यानी उनका हैबिट कैसा था और लाइफ स्पैन के बेसिस पे। जो उन्होंने क्लासिफिकेशन दी हैबिटेट के बेसिस पे और लाइफ स्पैन के बेसिस पे वो इधर आगे आपको सामने नज़र आ रही है। पहला, प्लांट्स को क्लासिफाई किया ट्रीज, अंडर श्रब्स और हर्ब्स में। फिर दूसरी क्लासिफिकेशन दी एनिमल, बाय एनिमल और पेरेनियल।